गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 9 से पाठ नंबर 2 जिसका शीर्षक है दोहे और कवि हैं रहीम दास जी। अब कोई भी दोहा यदि पेपर में आ जाता है तो उसके अंदर से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले आपको दोहे का यदि व्याख्या या सरलार्थ याद होगा तो भी आप उन प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। उसमें सबसे पहला प्रश्न आता है कवि और कविता का नाम लिखिए। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? कवि। कवि का नाम है रहीम दास जी और कविता का नाम आएगा अकेले दोहे। इसमें रहीम के दोहे या रहीम दास जी के दोहे ये कुछ नहीं लिखना है, ओनली दोहे और कवि रहीम दास जी। अब मैं आपको अभ्यास के जो प्रश्न दे दिए गए हैं, यानी जो दोहे ये लेसन है, इसके पीछे प्रश्न दिए गए हैं, तो मैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको समझा रही हूँ। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, आपने दोहों की जो व्याख्या सुनी है, वीडियो देखी है, उसे समझा है, तो आपके लिए प्रश्नों के उत्तर याद करने कोई मुश्किल नहीं होंगे, क्योंकि सेम वैसे ही हैं। यानी दोहे का जो सरलार्थ है उसी प्रकार से दोहे के आधार पर ही प्रश्न पूछे गए हैं। अब पहला ही प्रश्न है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? अब पहला दोहा भी है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। और इसी में ये पूछा है कि पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कहते हैं ना कि धागा जो है, प्रेम रूपी धागा बहुत ही कोमल होता है, इसे झटका दे करके तोड़ नहीं देना चाहिए। यानी कभी कुछ ऐसी बात हो जाती है तो हम एकदम से नाराज़ हो करके अपने रिश्ते नाते जो हैं ख़त्म कर देते हैं, जिससे हमें बहुत प्रेम होता है, हमारी बहुत बनती है, उनके साथ हमारा झगड़ा हो जाता है और फिर बातचीत तक बंद हो जाती है। तो क्या बताते हैं रहीम दास जी कि हमें प्रेम रूपी धागे को झटका दे करके एकदम से तोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत कोमल होता है और यदि एक बार टूट जाता है तो ये धागे की तरह दोबारा नहीं जुड़ पाता। अब हम धागे को तोड़ देते हैं झटका दे करके, फिर उसको हम जोड़ देते हैं, जोड़ तो लेते हैं लेकिन उसमें गांठ पड़ जाती है। तो उसी तरह से यदि एक बार प्रेम रूपी धागा टूट जाता है, यानी हमारे आपसी संबंध बिगड़ जाते हैं, तो हम दोबारा उसे कितना भी जोड़ने की कोशिश करें, जैसे धागे में गांठ पड़ जाती है, वैसे हमारे संबंधों में भी दरार पड़ जाती है। हमारे संबंध या प्रेम पहले जैसा नहीं रहता, उसमें मन में कहीं ना कहीं मलिनता रह जाती है। मतलब जिस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था या जिस बात को लेकर के आपस में बोलचाल बंद हुआ था, वो बात कहीं ना कहीं मन में रह जाती है। इसलिए कहते हैं कि प्रेम का धागा जो है टूट जाए तो पहले की भांति नहीं जुड़ पाता। फिर दूसरा प्रश्न है, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसे हो जाता है? अब ये भी दोहा है, रहीमन निज मन की भी था, मन ही राखो गोय, सुनी अठी ले हैं लोग सब, बांटी न ले हैं कोई। अब देखो, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? क्योंकि यदि हम अपना दुख दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो सामने वाला उस दुख को सुन करके हमारा मजाक उड़ाता है, उस दुख को कम करने के लिए हमारे सामने नहीं आता। इसीलिए कवि ने कहा है कि हमें अपने मन का दुख मन में ही छिपा करके रखना चाहिए। अब बच्चों, आपने देखा होगा एक व्यक्ति जो हर बार ये कहता रहता है कि मेरा ये दर्द है, मेरा वो दर्द है, मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये परेशानी है। तो कोई 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तो कोई सुनेगा, उसके बाद उसका मजाक करने लग जाएंगे और लोग उसके पास भी खड़े नहीं होंगे कि इसका तो कुछ ना कुछ दर्द ही होएगा, ये तो परेशानी रहता है, ये तो कभी ठीक ही नहीं रहता। तो फिर मजाक ही करते हैं, जबकि किसी ने ठीक नहीं करना कि हमारी परेशानी को कम करने के लिए कोई हमारे सामने नहीं आता। तो इसलिए कहते हैं कवि कि हमें अपने मन का दुख मन में रखना चाहिए, दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे दुख को सुन करके लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, उस दुख को कम करने के लिए कोई हमारे पास नहीं आता है ना। ये अपने मन की व्यथा दूसरों के कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है, यानी वो हमारा मजाक करने लगते हैं, उनका व्यवहार ये हो जाता है ना, हमारा ही मजाक उड़ाने लगते हैं और हमें धैर्य देने के लिए, धीरज बंधाने के लिए हमारे पास नहीं आते। अगला है,
रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य क्यों कहा है? अभी मैंने बताया आपको कि पंक मैंने होता है कीचड़। अब सागर जल की अपेक्षा पंक जल ज़्यादा अच्छा बताया कवि ने, इसलिए बताया क्योंकि सागर का जल खारा होता है, उसे कोई भी पी नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकता, उसके किनारे जाकर के व्यक्ति को प्यासा ही लौटना पड़ता है। जबकि कीचड़ का जल वो सागर के जल से ज़्यादा अच्छा बताया है कवि ने कि उस कीचड़ के जल से छोटे छोटे जीव जंतु अपनी प्यास तो बुझा लेते हैं, लेकिन सागर के जल से कोई प्यास नहीं बुझा सकता। इसलिए कवि ने सागर के जल की अपेक्षा पंक जल को धन्य कहा है। अब है अगला प्रश्न, एक को साधने से सब कैसे सध जाता है? वो कहते हैं एक ही साधई सब सधई, सब साधई सब जाए, रहीमन मूल ही सींची वो फूलई फलई अघाए। अब यदि हम एक समय में एक ही काम को शुरू करते हैं तो एक एक करके सब काम पूरे हो जाते हैं। मतलब एक ही साधई सब सधई, एक एक करके शुरू करेंगे तो सारे कामों में सफलता प्राप्त कर लेंगे। सब साधई सब जाए, और यदि सब काम इकट्ठे शुरू कर देते हैं और उनको करना शुरू कर देते हैं तो हम उसी में उलझ के रह जाते हैं, एक भी काम ढंग से पूरा नहीं कर पाते। इसलिए कवि ने कहा है कि एक को साधने से सब सध जाते हैं। यदि एक एक काम को करेंगे तो हम जो है सारे काम धीरे धीरे पूरे कर लेंगे। अब इसी को दूसरे अर्थों में कवि रहीमदास जी क्या समझाना चाहते हैं? उन्होंने एकेश्वरवाद को महत्ता दी है, महत्व दिया है। मतलब कि ईश्वर एक है, ठीक है, लेकिन जो सभी देवताओं की पूजा करते रहते हैं ना, वो व्यक्ति कहीं के नहीं रहते। वो ऐसे नहीं है। अब ईश्वर तो एक है, उसके नाम अलग अलग हैं, लेकिन लोग जो हैं वो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं और किसी के प्रति विश्वास नहीं बना पाते। तो इसका इस तरह से भी ले सकते हैं। मतलब एक है साधे सब सधे, यदि हम एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं तो वही जो है हमारा सब कुछ कर देते हैं। और यदि हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं तो इससे जो है हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि दर दर भटकते रहते हैं। अगला प्रश्न है, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? अब कमल जो है वो पानी में रहता है, ठीक है, लेकिन उसे जो पोषक तत्व हैं वो सूर्य से भी प्राप्त होते हैं। अब सूर्य जो है वो कमल को खिलाता है, सूर्य उदय होता है तो कमल खिल जाता है, लेकिन पानी के बिना सूर्य भी कमल को नहीं खिला सकता। पानी तो बहुत जरूरी है क्योंकि वो पानी के अंदर रहता है। अब क्या मतलब इसका कि व्यक्ति की आंतरिक जो स्थिति अच्छी है, ठीक है, यदि व्यक्ति के पास आंतरिक बल है तभी बाहर के लोग भी उसकी सहायता करेंगे, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। अब आंतरिक बल का होना भी जरूरी है, खाली बाहरी सहायता जो है उससे काम नहीं चलता। फिर है अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा था? पहले तो अवध नरेश, नरेश कौन थे? राजा, अवध के राजा कौन थे? श्री रामचंद्र जी। तो वो चित्रकूट में कब गए थे? जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, तब वो लक्ष्मण और सीता के साथ जाकर के चित्रकूट में रहे थे। अब चित्रकूट को कवि ने बताया कि बड़ी ही शांतिदायक जगह है। वे लोग वहाँ जाते हैं जब वे मुसीबत में होते हैं, वहाँ जाकर के शांति प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए जब रामचंद्र जी को वनवास दिया गया था तो वो भी सीता और लक्ष्मण के साथ जाकर के चित्रकूट में रहे थे और वहाँ शांति प्राप्त की थी। तो इसलिए जाना पड़ा था क्योंकि उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला था। नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? नट होता है बाजीगर। बाजीगर ये आपने खेल देखे होंगे कुछ बच्चों के, तो ये क्या करते हैं कि छोटी सी ऐसे रस्सी बांधी और रस्सी के ऊपर चलते हैं, वो चल लेते हैं बड़े आराम से। और आपने कभी वो छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, वो एक छोटा सा मतलब ऐसे सर्कल सा लिए होते हैं, गोल छल्ला सा होता है, उसमें से पूरे अपने शरीर को ऐसे निकाल लेते हैं। तो नट किस कला में सिद्ध होता है? अपने शरीर को सिंकोड़ने की कला में, ठीक है। अब क्या इसको हम कहते हैं कि कुंडली मारकर छलांग लगाने की कला में भी सिद्ध होता है। मतलब उसका शरीर जो है बड़ा फ्लेक्सिबल होती है, बॉडी उसकी फ्लेक्सिबल, इस कारण से वो छोटे से छल्ले में से भी निकल जाता है
और कूद करके वो रस्सी पे भी चढ़ जाता है, पतली सी रस्सी पे चल भी लेता है। तो इसलिए कहते हैं नट किस कला में सिद्ध है, यानी अपने शरीर को सिकोड़ने की कला में, या कुंडली मारकर छलांग लगाने की कला में। ठीक है। अब है मोती मानुष चूर्ण के संदर्भ में पानी क्या क्या महत्व है, ये भी दो है। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर्ण। अब इसमें पानी के महत्व को प्रकट करते हुए रहीमदास जी क्या बता रहे हैं कि हमें पानी को बचा करके रखना चाहिए। पानी के बिना सब कुछ सूना सूना हो जाता है। अब मोती मानुष और चूर्ण के संबंध में, मोती के संदर्भ में पानी का क्या महत्व है, मोती की चमक, यानी चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं रहता। मानुष, मानुष के संदर्भ में पानी का क्या, पानी का महत्व है, उसका आत्मसम्मान। मनुष्य को हमेशा अपना आत्मसम्मान बना करके रखना चाहिए। बिना आत्मसम्मान के समाज में उसकी कोई कीमत नहीं रहती। चूर्ण में मैंने होता है चूना या आटा। अब आटे को भी पानी के साथ मिलकर गूंथेंगे नहीं तो उसका खाना नहीं बना सकते, और वैसे कच्चा आटा हम खा नहीं सकते। और चूना यदि उसमें पानी मिलाएंगे नहीं तो उसको हम रंग नहीं कर सकते, पेंट नहीं कर सकते, खाली चूना तो वैसे ही रह जाएगा। तो चूर्ण के संदर्भ में पानी का यही महत्व है। तो समझ में आ गया कि मोती मानुष और चूर्ण के संदर्भ में पानी का महत्व, मोती उसकी चमक, मानुष उसका आत्मसम्मान, चूर्ण यानी पानी, आटे के संदर्भ में पानी। ठीक है। तो ये थे बच्चों जो इसके पाठ के पीछे यानी अभ्यास के प्रश्न उत्तर दिए गए थे, प्रश्न दिए गए थे, मैंने उत्तर आपको समझा दिए हैं। अब जो है दोहों पे आधारित छोटे छोटे कुछ प्रश्न उत्तर होते हैं, अभी दोहे के आधार पर बने होते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।